हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रघुवीर तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 अ ब्रीफ सर्वे ऑफ इंग्लिश नोबेल अप टू फील्डिंग एंड गोल्डस्मिथ। इससे पहले हम लोगों ने डेनियल डिफो तक पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे जोनाथन स्विफ्ट को, और फिर द फोर व्हील्स ऑफ नोवेल वेन इसको भी पढ़ेंगे। स्विफ्ट इज नॉट जनरली रैंक्ड एज अ novelist for the satirical purpose is too prominent in his work। तो जोनाथन स्विफ्ट को जनरली नोवेलिस्ट के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने वर्क में सटायरिकल टोन को बहुत ज्यादा मतलब अ, एक स्ट्रॉन्ग वे में रखा है। सटायरिकल पर्पस उनके वर्क में बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट या डोमिनेंट रूप में दिखता है। However, his great work Gulliver Travels has the absorbing interest of a novel despite his satirical intent। गलीवर ट्रैवल उनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क है जो कि एक नोवेल की तरह देखा जाता है, ऑल्दो उसमें सटायरिकल टोन बहुत ज्यादा है। और हम गलीवर ट्रैवल्स के बारे में देखें तो ये एक ऐसी बुक है जिसको बच्चे और बड़े दोनों देख सकते हैं, और दोनों के लिए ही इसमें काफी चीजें हैं। जैसे बच्चों के लिए एक स्टोरी टेलिंग के रूप में है, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए सटायरिकल टोन जो है, अंडरलाइन जो मीनिंग है वो उनके इंटरेस्ट का कारण है। इंटेलेक्चुअल फूड है एडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए और छोटे बच्चों के लिए एक नॉर्मल अच्छी सी कहानी है। इट इज अ ग्रेट children's classic despite its satirical bitterness. It absorbs and excites the reader as few books can, and hence must be awarded an honorable place in the history of English novel। जैसा मैंने बोला, ये छोटे बच्चों के लिए भी क्लासिक्स है, और मतलब इतने सारे सटायरिकल बिटरनेस होने के बाद भी, और इसके साथ ही ये उन चुनिंदा बुक में से है जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोवेल में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। इस कारण से जोनाथन स्विफ्ट को एक हम नोवेलिस्ट के तौर पर देखते हैं। इनका एक और वर्क था द मॉडेस्ट प्रपोजल, वो भी काफी फेमस रहा और काफी अ, मतलब इन्होंने इतने सटल तरीके से लोगों पे अटैक किया है, दैट इज रियली कमेंडेबल। तो आगे बात करते हैं द फोर व्हील्स ऑफ नोवेल वेन। However, it was the middle of 18th century that English novel reached its full flowering in the hands of four great novelists: Henry Richardson, sorry, Richardson, uh, Henry Fielding, Smollett, and Sterne. They are the four wheels of novel vein, who by their joint effort brought this new genre to such maturity that it soon became the glory of England. Until now, England has had lured to continent for literary models, for henceforth Europe would look to her and imitate her great novelist। तो ऑल्दो 18th ऑफ मिड सेंचुरी तक इंग्लिश नोवेल बहुत ही एक हाई तक पहुंचा था, इंग्लिश नोवेल डेवलप कर गया था। और इसमें से जो चार ग्रेट नोवेलिस्ट है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो है रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट एंड अस्टर्न। तो ये चार बड़े नाम हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है हु आर कॉल्ड द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश वेन, और सॉरी द इंग्लिश नोबेल वेन। तो इंग्लिश नोबेल जो है उसमें चार प्रमुख नाम कौन से हैं? तो ये चार प्रमुख नाम है रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड अस्टर्न। इन्होंने इस जॉनरा को एक नई मैच्योरिटी दी, एक नई पहचान दी। इससे पहले इंग्लैंड जो है यूरोपियन मॉडल्स को फॉलो करता है, बट इनके आने के बाद यूरोप में लोग इन्हें फॉलो करने लगे, एंड दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एरा। और these were the people who were responsible for bringing this era। Thank you।